अखाड़ा में दिल्ली से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। एक और ईडी का समन्स और एक और बार अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से यही आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में ईडी के समन्स पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल को पहला समन्स भेजा था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन्स को गैर कानूनी बताया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ईडी बार बार समन्स क्यों भेज रही है। अब वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 17 मार्च को समन भेजकर कहा कि आज 18 मार्च को पूछताछ के लिए आपको बुलाया है, आपको आना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी के समन्स को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ईडी के समन्स को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। बार बार ईडी के समन्स की फिर अनदेखी करने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर प्रहार किया। केजरीवाल जी कब तक भागेंगे? जांच तो भ्रष्टाचार के मामलों पे हो रही है। उनके 2 मंत्री और केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री है ना, उन्हीं की सरकार है। जेल में बेल नहीं मिल रही, दूसरे सहयोगी जेल में बेल नहीं मिल रही, लेकिन केजरीवाल जी अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों भ्रष्टाचार उनकी सरकार में हो रहा है। अब दिल्ली जल बोर्ड की बात आ रही है, स्वास्थ्य के विभाग की आ रही है, भागने से थोड़ी ना अच्छा। देखिए, केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। दरअसल सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग अलग मामलों की जांच शुरू की थी। ईडी के आरोपों के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया था ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ईडी ने यह भी दावा किया है कि रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी को चुनावी कोष के रूप में जमा किया गया था। ईडी के मुताबिक ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाकी बची रकम अन्य खर्चों की आड़ में गबन कर दी गई। ईडी ने इस मामले की जांच के तहत फरवरी में कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी की जांच की जद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए। दिल्ली जल बोर्ड केस में अरविंद केजरीवाल को पहला समन्स ईडी ने भेजा था, जिसमें वो पेश नहीं हुए, जबकि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें 9वां समन्स भेजा है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होना है। अब देखना यह है कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करते हैं या फिर से ईडी के समन्स की अनदेखी करते हैं। इससे पहले शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी के 8 समन्स की अनदेखी कर चुके हैं। ईडी ने इस मामले में कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसमें केजरीवाल जमानत पर हैं। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया। सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिलहाल वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत पर बाहर थे। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। स्वास्थ्य आधार पर कोर्ट ने उन्हें 26 मई 2023 को जमानत दी थी। तब उन्हें 6 हफ्ते के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई। अब कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा ढील दे चुके हैं, वापस आना होगा, गिरफ्तार होना होगा, जेल में जाना होगा। इलाज के लिए जेल जमानत पर बाहर निकले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत देने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है।
मेडिकल ग्राउंड पर 9 महीने से ज्यादा वक्त से जेल से बाहर रहे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें बड़ा झटका दे दिया। सत्येंद्र जैन के अलावा मामले में सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 26 मई 2023 को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत पर छोड़ा था, जो बढ़ते बढ़ते अब 9 महीने से ज्यादा वक्त हो गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यानी अब आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन फिर से सलाखों के अंदर। कोर्ट ने जमानत को और खारिज कर दिया, रद्द कर दिया परमानेंट बेल को। वो मेडिकल बेल पर थे। कोर्ट ने माना कि ये मेडिकल आप तंदुरुस्त हैं, अच्छे भले हैं, करप्शन किए तो जेल में रहिए। मैं याद करा दूं अरविंद केजरीवाल जी को, ये वही सत्येंद्र जैन हैं जिनको आप पद्म विभूषण देने की बात करते थे। बयानों पे मत जाइए, दिन भर खाली हैं, बयान ही देते रहते हैं। बताइए ना, वीरेंद्र सचदेवा बताएं कि दिल्ली के लिए उन्होंने एक काम कोई किया हो। सिरसा जी बताएं कोई एक काम दिल्ली वालों के लिए किया हो। कोई एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उनकी केंद्र सरकार हो, चाहे उनकी दिल्ली में 15 साल एमसीडी की सरकार है, कि एक काम उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपोजिशन को डराओ और धमकाओ। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन आरोप हैं। इन्हीं आरोपों के तहत उन्हें 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले की शुरुआत साल 2017 से तब हुई जब सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। सीबीआई के इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग 4 कंपनियों के जरिए की गई, जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी थी। यही नहीं, सत्येंद्र जैन पर आरोप ये भी है कि उन्होंने 3 हवाला ऑपरेटर से 54 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ 39 लाख रुपए का कालाधन भी ट्रांसफर किया है। सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच शुरू की थी। इस दौरान साल 2018 में सत्येंद्र जैन से ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों की कुछ अचल संपत्तियां कुर्क भी की गईं। बाद में मई 2022 में सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और वो 26 मई 2023 से अंतरिम जमानत मिलने के बाद से ही जेल से बाहर थे। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।